डिफरेंशिएशन तो सबको थोड़ा पता हो क्या मतलब है। आप लगभग हर तरीके के फंक्शन का कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर फंक्शन कर दें इंटीग्रेशन। एक बात आप और जानते हैं, बेसिक सी बात है वो, कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है, ठीक। और इसको बांटा गया है दो कैटेगरीज में, डेफिनिट इंटीग्रल और इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो इंडेफिनिट का मतलब क्या है तो वो सीख लेते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आप लगाते प्लस का सी, तो वही जो प्लस का सी है, सी की वैल्यू पता नहीं कितनी है, उसी वैल्यू के बेस पर कहा जाता है कि आपका वो इंटीग्रल कैसा है, इंडेफिनिट। चलो एक बहुत ही छोटा सवाल, तुमसे मैंने कहा मान लीजिए भैया एक्स स्क्वायर का कर दो डिफरेंशिएशन, तो आप सब कर देंगे बड़े आराम से। इसका करना है dy over dx इक्वल टू 2x, इसका आ जाएगा डिफरेंशिएशन। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप कहते हो कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन, ठीक, तो यहां से आपसे पूछूं मैं, बताओ ऐसा करो इंटीग्रेशन, यानी कि यदि इसका ये है डिफरेंशिएशन तो इसका ये क्या आना चाहिए, जब आप करेंगे 2x का इंटीग्रेशन तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर बाई 2, यानी कि केवल x स्क्वायर। जबकि आने का चाहिए था ये, इसमें प्लस 2 की कमी हो गई, मतलब इसमें एक टर्म मिसिंग है। जो कुछ कांस्टेंट हो सकता था, 2 हो सकता है, 3 होता तो 3 गायब हो जाता। यानी कि जब करते हैं किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन तो उसमें किसी ना किसी चीज की कमी है, कांस्टेंट सी के ये जो पॉइंट लगा सकते हैं आप। तो ये जो टर्म है ये कितना है ये पता नहीं, यहां से इसके बारे में कोई आइडिया हमको नहीं है, इसकी वैल्यू अनिश्चित है। इसीलिए आपका ये जो इंटीग्रेशन है वो कैसा कहा जाएगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। यदि किसी तरीके से आपको इसकी वैल्यू मिल जाती है तो आप कह देंगे ये हो जाएगा आपका डेफिनिट इंटीग्रल। ये मसला क्यों जोड़ा गया है, अब इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, अगर यहां पे ये ना होता बाई चांस तो बहुत बढ़िया कर देता। तो इसकी वैल्यू 0 1 2 3 पाई जो भी मर्जी आपकी हो सकती है, अभी यहां पे इसको नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसकी वजह से आपका ये कैसा इंटीग्रेशन है, इंडेफिनिट। इसीलिए जोड़ा जाता है प्लस का के, आप इसे जोड़ेंगे इंटीग्रेशन के आंसर में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपका मिसिंग है, वो क्या है पता नहीं। यदि ये निकल के आ जाता तो हम इसको बोल देते डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक। तो कुछ बेसिक से फॉर्मूले आपको याद इसमें करने पड़ेंगे, और वो ज्यादा कोई खास फॉर्मूले नहीं है, फॉर्मूलों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, फॉर्मूलों की पूरी मतलब पीडीएफ मतलब सीट मिल जाएगी। इसमें है वो ऑलरेडी है इंटीग्रेशन की पहली 3-4 वीडियो है बेसिक से, उनमें आपको लिंक मिल जाएगी, या और अपलोड कर देंगे किसी में जो बढ़िया सी बना करके। हाँ, जो काम के फॉर्मूले हैं सबकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो लेकिन कुछ फॉर्मूले बड़े आसान से हैं। x की पावर n का क्या हुआ इंटीग्रेशन, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, प्लस सी लगाना मत भूलना, बाई चांस उसमें नहीं लगाया प्लस सी तो उसका ये नहीं है कि आएगा नहीं, सब में आएगा। इसमें जो खास बात ये है कि n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। यदि n की वैल्यू -1 है तो क्या बन जाएगा 1/x। इसका जो होगा इंटीग्रेशन वो होगा आपका log x बेस e। एक बात और ध्यान रखेंगे, सबसे खास बात ये है, या मोड़ लगा सकते हैं आप, कि कैलकुलस में log का बेस e, यानी जितने भी कैलकुलस में log जहां पे आएगा वो आप बेस e पर ही डिफाइन करेंगे। सारे फॉर्मूले चाहे वो डिफरेंशिएशन के हो चाहे वो इंटीग्रेशन के हो, वो सब के सब
बेस ई पर ही डिफाइन होते हैं, इसे बोलते हैं नेचुरल लॉग। इसको आप लॉग बेस ई भी पढ़ सकते हैं या एन एन भी लिख सकते हैं। नेचुरल लॉग, लॉग बेस ई का मतलब क्या होता है, एल एन। ठीक, इसमें बेस ई लगाने का आपको नीड नहीं है, तो आप बेस ई का इस्तेमाल करेंगे पूरे कैलकुलस में। तो सारे फॉर्मूले डिफाइन किसके लिए हैं, बेस ई के लिए। अच्छा जी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस प्लस ही तो आने आना है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स। चलो साहब, अब थोड़े अच्छे वाले ले लो, इसका इंटीग्रेशन सेम रहेगा। चलो जी, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, मतलब एक काम करना है आपको, जिसका आपको पता है डिफरेंशिएशन, वो आप लिख सकते हैं। देखो इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अच्छा, ए की पावर एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। इसका ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ए की पावर एक्स लॉग बेस ई, ए का होता है इतना। जैसे मैं तुमसे कहूं कि लॉग बेस ई ए की पावर एक्स डीएक्स, इसका क्या होगा ए की पावर एक्स। अब ये तो कांस्टेंट टर्म है, कैसा है कांस्टेंट, ये बाहर निकल के आ जाएगा, तो बाहर आप इसको लिख सकते हैं पूरे को उठा करके यहां पर, ये अपन में भी आ सकता है सब। तो ये कहां पहुंच जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ए की पावर एक्स का ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ए की पावर एक्स का क्या होगा, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग बेस ई। जब पूरा ये भी हो सकता है, सही है ना। तो आप एक काम करेंगे, जो भी आपको फॉर्मूले याद है डिफरेंशिएशन के, उनका उल्टा कर देंगे। जैसे साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, कॉस का होता तो माइनस का हो जाएगा। ठीक, आपको करना क्या है, उल्टा कर देना। जैसे 10 का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 10x। कोट का क्या होगा डिफरेंशिएशन, कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा कोट एक्स। ठीक, जस्ट उल्टा कर देना। अगर भूल जाओ फॉर्मूला तो आप उसको उल्टा करके याद कर सकते हैं। आपको जो सबसे खास बात याद रखनी है वो ये बात हम रखनी है कि इंटीग्रेशन करने के लिए हम बहुत से तरीके लगाते हैं, वो तरीके ही आपको सीख कर रखने हैं। सबसे खास तरीका ये है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे अभी आप सबने कहा था कि भाई साइन एक्स का होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस है, ये केवल साइन एक्स का है। और दूसरी बात, सबसे खास बात, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, सेक, जो भी आपके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आ रहे हैं, वो सारे के सारे फॉर्मूले रेडियन पर ही डिफाइन होते हैं। ये एक्स डिग्री में नहीं है, किसमें, रेडियन में। यदि डिग्री में होता तो उसका अलग कॉन्सेप्ट है, क्या आएगा वो सब बता रहे हैं। आज ये सीखना है, बेसिक सीखते हैं आराम से। तो इसका ये हो जाएगा। अब देखो, यदि मैंने आपसे कहा कि भैया 2x प्लस 3 का बता दो, तो आप इसका आप ये नहीं कर सकते कि cos x में मतलब cos 2x प्लस 3 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर इसका आप करें माइनस cos 2x प्लस 3, क्योंकि साहब साइन का तो cos में हो जाता है, ये कर दो, ये इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि ये केवल x dx। देखो ध्यान से, जो ये है ना आपका रेडियन वाला एंगल, उसी के रेस्पेक्ट में होता है। यहाँ पे तो इसका एंगल ये है, लेकिन यहाँ पे केवल क्या है x, तो वो नहीं आएगा। या तो यहाँ पर भी यही होना चाहिए। तुमसे मैं कहूं कि साइन 2x प्लस 3 का करिए इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 के रेस्पेक्ट में, नया नाम आ गया, इंटीग्रेट साइन 2x प्लस 3 विद रेस्पेक्ट टू 2x प्लस 3। तो यह अभी ये हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू x,
सही है ना। एक फंक्शन का इंटीग्रेशन दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में कैसे करते हैं वो क्लास मैथ के लेवल में नहीं है। यहाँ पे क्या है, आपको सभी फंक्शन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सही है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये पूरा काम धाम सा है, आप इसको सिंगल वेरिएबल में ले आए, आप पुट कर दीजिए या लेट कर दीजिए 2x + 3 को आपने मान लिया है सपोज t। अब t मान लेने के बाद सबसे बड़ा काम ये ध्यान रखना है कि जब आप उसमें मौजूदा x को t में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सवाल में कहीं भी x नहीं बचना चाहिए। अब जैसे ही आप इसको यहां पुट करोगे यहां तो हो जाएगा sin t, लेकिन अभी यहां पर आपका x बच जाएगा। और आप देखें ध्यान से, इस x की वैल्यू को यहां से निकाल के पुट कर दो यार, तो ये बहुत लंबा काम हो जाएगा। ये चीज क्या है, ये है x का डिफरेंशिएशन। तो आप इस dx की वैल्यू को निकालने के लिए जो आपने t माना है इसी का इस्तेमाल करें। जैसे यहां पे है आपका 2x + 3 बराबर t, हमको चाहिए वैल्यू किसकी, dx। इसका एक काम करें, आप इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, तो क्या बचेगा बताओ, 2dx/dt। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1। यहां से 2dx बराबर ये 0 है, ये dt का पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा। तो अब से हम एक काम और करेंगे, हम इसको बार बार विद रिस्पेक्ट टू t ना करके डायरेक्ट करेंगे। 2 तो कांस्टेंट हो गया, x का dx, 3 का 0, t का dt, सही है ना। होता कैसे है वो, हालांकि विद रिस्पेक्ट टू t होता है तो उसको वापस भेज देते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, x का डिफरेंशिएशन dx, कांस्टेंट का 0 हो गया, t का dt, यहां से निकाल लीजिए dx की वैल्यू dt/2। तो अब देखो dx की वैल्यू क्या मिल गई आपको, dt/2, 2 कांस्टेंट है तो अब ये हो गया sin t dt। इसको आप इजीली कर सकते हैं, अब माइनस cos t, t की वैल्यू क्या है 2x + 3, ये तो आने ही आना है। अब देखो ये बाई 2 आएगा, ये 2 कौन सा वाला है, ये 2 ये तो वाला है। अब ये बात हम एक काम करेंगे, लीनियर फंक्शंस को जब आप t पुट करेंगे उसको पुट करने की आपको नीड नहीं पड़ेगी, आप उसको डायरेक्ट काम कर सकते हैं। करना कैसे है कि ध्यान रहे, जो x का कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का नहीं, x का, वो डिवाइड में नीचे लगा देने का। डिफरेंशिएशन में आता है 1 2 है, इन इंटीग्रेशन वो आएगा अपॉन। तो यहां से छोटे मोटे सवालों में क्या करेंगे, हम बार बार को नहीं पुट करेंगे। तो क्या करना होगा उसमें हमें, जो x का कोफिशिएंट है वो कहां बन जाएगा, अपॉन में। जैसे e की पावर 2x का करना हो तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, लेकिन इसमें x का कोफिशिएंट कितना मौजूद है, 2 लगा देंगे। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। इसको आप बिना t पुट करे इसको सवाल को आप आराम से कर सकते हैं। जैसे sec स्क्वायर ax + b dx, तो sec का तो होता है 10x, लेकिन यहां पर x का काम कौन कर रहा है, अब इसमें x का कोफिशिएंट कितना है, a आ जाएगा, प्लस ही तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक, तो ये बेसिक सी बात पहले पड़ गई है आपको। t मान सकते हैं लेकिन सवाल छोटे में नहीं मानते। अब जो सबसे खास बात, यदि एंगल रेडियन में ना होकर के डिग्री में होता तो कैसे करते, जैसे मान लो sin x डिग्री, क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूले रेडियन पर डिफाइन है, तब पहले काम करें इस x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लें। जैसे sin डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, x में गुणा किसे कर देंगे हम, बताइए सवाल में कोई चेंज किया मैंने, नहीं किया, बस वो डिग्री को बदल दिया रेडियन में। अब यहां पर इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, माइनस cos πx/180, लेकिन इसमें x का कोफिशिएंट भी मौजूद है, कुछ ना कुछ, π/180।
प्लस ही तो लगाना ही पड़ेगा। अब देखो इसको आप वापस से क्या पुट कर सकते हैं, x डिग्री, ये बन जाएगा माइनस कॉस x डिग्री अपॉन पाई, ये बन जाएगा 180 पाई। तो माइनस 180 अपॉन पाई कॉस x डिग्री इसका आंसर है। ये सवाल एक नंबर में बोर्ड में आकर के अक्सर गलत हो जाता है। इसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कॉस x डिग्री हम क्या भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं। तो फॉर्मूले जो भी है वो किसके लिए वैलिड है, रेडियन के लिए वैलिड है, और ये डिग्री में था। तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, कन्वर्ट करने के बाद इसे हम कर पाएंगे। अब धीरे धीरे आपकी बात आगे बढ़ेगी। बात नंबर 2, सबसे खास बात यह है, जब आपका कोई सवाल दे रखा हो उसमें करना हो इंटीग्रेशन, सवाल आसान सा होगा। यदि सवाल आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है और आपका डिनोमिनेटर इजीली सेपरेट हो रहा है, अलग अलग पट्टे में जा रहा है, तो आप उसको बेझिझक कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूट। कब करेंगे, जब आपका डिनोमिनेटर इजीली सेपरेट हो रहा है तो उसको आप आराम से कर देंगे। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये है, यदि न्यूमरेटर में ही कई फंक्शंस हैं और वो इजीली एक फंक्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं तो उसको भी आप कर देंगे। 2 बात आ रहे हैं, यदि डिनोमिनेटर सेपरेट हो रहा है तो कर दीजिए, न्यूमरेटर में कई फंक्शन थे लेकिन वो एक ही फंक्शन में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको भी आप कर सकते हैं। 2 बातें कैसे करेंगे, फिर सवाल देखो। जैसे इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अपॉन x की पावर 4 dx। यहां पर ये अपॉन बेशक है लेकिन वहां पर क्या होगा, ये इजीली अलग अलग हो जाएगा, तो इसको हम आराम से कर देंगे। कैसे हो जाएगा, ये x स्क्वायर बाई x4 x की पावर माइनस 4x अपॉन x4 3 बाई x4 ये हो जाएगा। इसको आप आराम से कर देंगे। हाँ भाई, अरे सुनिए, इसका कैसा होगा, -1 फॉर्मूला याद होगा आपको, पावर में जोड़ देते हैं तो -2, अरे -2 + 1 आवाज मत करिए भाई। ये जी हो गया। इसका बाद देखो, सवाल आ जाए मान लो x + 2 x की पावर 3/2 dx। अब इसमें 2 फंक्शन है लेकिन वो इजीली एक में कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब इनटू कर सकते हैं आराम से। x की पावर 1 × 1.5 है ना, 2.5 हो जाएगा 5/2 प्लस 2 × x की पावर 3/2। इसमें अब लगा देंगे, अब ये वाला फॉर्मूला पावर 1 प्लस कर देंगे, इजी वाला हो जाएगा। तो जब आपका डिनोमिनेटर इजी अलग हो जाए तो कर दो, जब आपके कई फंक्शंस आ रहे हैं ऊपर एक में कम हो सकते हैं तो उसको हम करते हैं। दूसरी बात, यदि आपका न्यूमरेटर का एक्सपेंशन इजी है तो उसको भी आप कर सकते हैं। यदि न्यूमरेटर का एक्सपेंशन आसान सा है, जैसे तुमसे कहा जा रहा है मान लो 2x + 3 की पावर 2, इसका करना है, तो ये लीनियर फंक्शन नहीं है। मुझे देखो, अगर ये होता लीनियर फंक्शन तो उसको आप इजीली कर देते, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 पावर है, जिसको आप क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। पहले इंटीग्रेशन 4x की पावर 4 + 9 + 3 + 6 12x² हो जाएगा सवाल। तो ये कुछ बेसिक सी बात है। अब आप सुनते रहो।
पहली बात कौन सी थी कि x का कोएफिशिएंट अपॉन में आ जाएगा। दूसरा, डिनोमिनेटर इजीली हो रहा है, सेपरेट तो कर सकते हैं। तीसरी बात, एक्सपेंड करना पड़ जाए तो ऊपर वाला कर सकते हैं आराम से। ये तो हुई बेसिक सी बात है। अब सबसे खास बात नंबर नेक्स्ट, यदि न्यूमरेटर में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वो डिनोमिनेटर के बराबर हो रहा है तो उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसे इसके बराबर कर दो। क्या कॉन्सेप्ट है? यदि न्यूमरेटर में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये डिनोमिनेटर के बराबर हो रहा है तो इसको हम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं ऐड सब्ट्रैक्ट करके। ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जैसे x अपॉन x प्लस 2, चलो बहुत ही घटिया सवाल लिया है एग्जांपल के तौर पर। इसमें कमी दो की है। देखो, अगर x प्लस 2 ऊपर होता, x नीचे होता, इजीली करे थे सेपरेट। लेकिन यहां पर क्या समस्या आ रही है, ये सेपरेट इजीली नहीं होगा। तो क्या करेंगे, लेकिन इसमें कमी दो की है। ऊपर ऐड 2 करते हैं और माइनस 2 करते हैं, तो इसमें प्लस 2 और माइनस 2 कर दिया। अब प्लस 2 वाले को एक फंक्शन मान लो, इसको आप अलग मान लो, अलग अलग कर दो अपॉन x बाई 2 अपॉन x प्लस 2 माइनस 2 अपॉन x प्लस, ये हो जाएगा, कट गया। 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन, x माइनस 1 अपॉन x का होता log x। देखो ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन को आप x ट्रीट आराम से कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 log x प्लस बेस इसका e रहेगा और x का कोएफिशिएंट कितना है 1 का कोई पॉसिबल नहीं है, प्लस का c लगा। तो ये बात भी काम की है, जब ऊपर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वो बराबर हो जाए नीचे मान लेंगे तो उसमें हम करते हैं। इसका एक और एग्जांपल देखो आप, जैसे मान लीजिए ऊपर है x स्क्वायर, नीचे दे रखा है मान लीजिए 4, इसे मुझे करना है इंटीग्रेट। x स्क्वायर अपॉन x प्लस 4। अब ये क्या नीचे वाले के बराबर हो सकता है कुछ करने पर? डिवाइड नहीं मत करो, सवाल इजी है, आराम से करो। 16 जोड़ने पर 16 घटाने पर, जब इसमें 16 का चक्कर चलाएंगे आप तो देखो इसको आप लिख सकते हो 4 स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 4 को तब रखो एक साथ, प्लस 16 रखो एक साथ, इसको कर दो इजीली सेपरेट। x प्लस 4 x माइनस 4, ये कितना है, इससे कट जाएगा ये कितनी बार, ठीक, x माइनस 4, क्योंकि प्लस वाला कट जाएगा ना, तो इसका मतलब बचा x माइनस 4 प्लस 16 अपॉन x प्लस 4 dx। इसका इजी हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 माइनस 4x प्लस 16 log x प्लस 4 प्लस c तो आने आना था। तो ये सवाल आपका कैसे हुआ, यदि आपका कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट वो करना कैसे, वो आपको प्रैक्टिस से आता है। पहले तो इजी था, अगर यहाँ बिना होता ये तो हम क्या करते, 4x4 करते, तो फैक्टर के बेस पर यहाँ पे देखा गया है। अब सबसे खास बात, सारी बातें खास ही हैं, नकुल राज आवाज मत करो भाई। अब देखो ये सबसे वेरी वेरी खास बात है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट का है। यदि मैं आपसे कहूं कि आप इसका करो इंटीग्रेशन, तो इसमें आप लगाओगे पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना, मत लगाओ। छोटा सा कॉन्सेप्ट है,
ये देखो, जब केवल दो लीनियर फंक्शन इनटू में हो, दो फंक्शन कैसे हो, इनटू में हो, तो सबसे पहला काम आपका होगा ये चेक करिए कि इनका डिफरेंस कितना है, 1। ऊपर कितना मौजूद है, 1। यदि इनका डिफरेंस ऊपर मौजूद है तो आप इसको इजीली लिख सकते हैं 1 अपॉन छोटा फंक्शन माइनस 1 अपॉन बड़ा फंक्शन। छोटा कौन सा होगा इनमें से, x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे ना, ये मिल जाएगा। तो log x प्लस 2 माइनस log x प्लस 3, बाद में log m अपॉन n कर देंगे। तो ये काम का तरीका है। अगर मान लो सवाल ये होता 1 अपॉन x प्लस 2 और x प्लस 4, तो इसको माइनस कर देते हैं इस बार, कितना डिफरेंस है, डिफरेंस मिलता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद। ये छोटा फंक्शन है, बड़ा फंक्शन है, बड़ा माइनस छोटा करेंगे तो 6 का डिफरेंस मिलेगा। 6 ऊपर नहीं है तो 6 से आप इसमें डिवाइड कर दो, 6 से कर दो मल्टीप्लाई, डिफरेंस से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर डिवाइड 1 अपॉन 6। अब कर दो 1 अपॉन छोटा फंक्शन माइनस 1 अपॉन बड़ा। छोटा कौन सा होगा, माइनस 1 अपॉन बड़ा कौन सा, बताओ, ये नहीं आ जाएगा। सही है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन तो हमारे पास लॉजिक है ही, वो यहां पे नहीं लगाएंगे। अगर सवाल छोटा सा है वो इजीली हैंडल कर सकते हैं तो उसको आराम से कर लेंगे। इस लॉजिक क्या कहता है, दोनों फंक्शन कैसे होने चाहिए, लीनियर होने चाहिए, x का कोएफिशिएंट सेम सेम होना चाहिए 1 1। ठीक, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस को चेक करेंगे, ऊपर डिफरेंस इनका मौजूद है कि नहीं। अगर नहीं है तो क्या करेंगे हम, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। उसके बाद डिवाइड बाय होगा तो रख देंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, 1 अपॉन छोटा फंक्शन माइनस 1 अपॉन बड़ा, जिससे सवाल आपका इजीली हो जाए। अब सबसे तीसरी बात खास, जब सवाल में e की पावर x आ रहा हो, जब सवाल में e की पावर x हो, तो यदि केवल e की पावर x डिनोमिनेटर में है तो भैया न्यूमरेटर में इसको होना जरूरी है। जब तक आपका e की पावर x न्यूमरेटर में नहीं होगा तो सवाल इजीली नहीं कर पाएंगे आप। यदि सवाल आपको मैं दूं e की पावर x प्लस 4, चलो सवाल ले लिया, इसका करना है इंटीग्रेशन, तो अभी केवल नीचे इधर रखा है, ऊपर नहीं है। तो अब एक काम करेंगे, इसको इजी करने के लिए e की पावर x से इसमें आप इंटू कर दो, e की पावर x से आप डिवाइड कर दो। ध्यान से देखना भाई, जब केवल e की पावर x से बात चले, ऊपर नहीं है तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, गुणा भाग करते हैं, इससे सवाल इजी हो जाएगा। इसको हम यहां भी इजीली कर सकते थे, लेकिन इससे सवाल और इजी हो जाएगा। अब e की पावर x को t पुट करते हैं, e की पावर x को t पुट करते हैं। t पुट करने के बाद x बिल्कुल गायब होने जरूरी है, यहां से ऐसा करेंगे डिफरेंशिएशन, e की पावर x, t पावर x, x का dx, इसका तो e की पावर x dx क्या बन गया, dt। ये क्या माना था, t, ये क्या हो गया, दोनों फंक्शन कैसे हो गए, लीनियर। ठीक, कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 4। बड़ा माइनस छोटा डिफरेंस निकालने के लिए मैं 4 का भी करता हूं, कोई बात नहीं है। तो 4 का डिफरेंस है, ऊपर 4 मौजूद नहीं है मेरे पास, तो 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे बताओ, 1 अपॉन छोटा माइनस 1 अपॉन बड़ा। छोटा कौन सा है, बताओ, सवाल नहीं हो पाएगा आपसे। तो जब e की पावर x ऊपर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, जिससे वो इजीली t में कन्वर्ट हो जाए। ये कुछ बातें हैं बेसिक।
ये कुछ कहानी थी, इतनी कहानी बोलने वाली लोग तो सबसे दूसरी बात है, मतलब सबसे अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा अलग। अभी तक हमने किए हैं बेसिक बेसिक सवाल। अब साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स हो, कॉस स्क्वायर डीएक्स हो, साइन क्यूब का हो, कॉस क्यूब का हो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन क्यूब कॉस क्यूब। तो इनका तो अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों का इनका अलग कॉन्सेप्ट है। इनका टेन की बात भी करेंगे। इन दोनों को करने के लिए ध्यान देखो, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स करने के लिए आप हेल्प लेते हो कॉस 2x की। कॉस 2x से होते हैं मेरे पास दो फॉर्मूले, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक, देखो भाई तो cos 2x बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहां से काम करो, यदि आप अरे देखो सीखते रहो भाई, 2 sin स्क्वायर x को इधर भेज दो, 2 sin स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos, ये इधर बन जाएगा, तो 2 को इधर भेज देंगे हम, तो साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा इतना। सिमिलरली यदि आप 1 को इधर भेज दो, 1 प्लस cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स, तो भाई इस 2 को आप इधर भेज दो। तो याद रखना बहुत आसान है, cos cos आ रहे हो तो प्लस लगा दीजिए, cos साइन हो तो माइनस लगा दीजिए। अब आराम से लगा सकते हैं आप, जैसे मान लो कहीं आ गया साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस cos 2x बाई 2। अगर मान लीजिए cos स्क्वायर एक्स है तो 1 प्लस cos 2x बाई, इसमें भी दूसरी बात आपको याद रखनी है, जब ये x है तो ये 2x है, ये कितना है x, तो ये कितना है 2x। ठीक, तो अब मान लीजिए कहीं मिल जाता है आपको साइन की पावर 2 3x dx, तो आप इसे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स लिखना पड़ता है 1 माइनस cos 2x बाई 2, तो इसको लिखेंगे आप 1 माइनस cos 6x बाई 2, इसका डबल, x का डबल। अगर ये होता cos में तो 1 प्लस कर देते। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन देखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेट साइन स्क्वायर 2x प्लस 3 dx, जो इसमें x के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, एक लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन को आप एज ए x ट्रीट कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, 1 माइनस cos 2 इंटू करना पड़ेगा, तो बाई, अब 2 तो बाहर निकल जाएगा, 1 बाई 2, एक का हो जाएगा x, cos का हो जाता है sin, लेकिन यहां पर x का क्या मौजूद है, प्लस c कर दो। यदि यहां पर होता cos, तो यहां प्लस कर देते, ये तो होता। बस अंतर कितना आएगा दोनों में, साइन का कोएफिशिएंट इसमें प्लस का है, उसमें आपका माइनस का आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए, देखो लॉजिक वाली बात, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब कितना होता है, रूट में 1, तो 1 का क्या होगा डिफरेंस, इंटीग्रेशन x, तो साइन स्क्वायर x का
और cos स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है वो जोड़ने पर x ही आना चाहिए। एक x हाफ x उसमें भी हाफ x आएगा, जोड़ के 1, ये प्लस माइनस आपस में कटते हैं। ठीक। अब दूसरी बात देखो, तो sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x में क्या करेंगे, cos 2x की हेल्प से निकाल लेंगे, आराम से कर देंगे। आओ चलो पहले इसका कर लेते हैं। अब आप करेंगे पहले tan स्क्वायर x का और sec स्क्वायर x का। तो ऐसा करो, tan का करने के लिए इंटीग्रेशन आप उसको लिखोगे sec की फॉर्म में। हमको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x का मतलब होता है sec स्क्वायर x, और sec का आप जानते हैं इंटीग्रेशन, तो tan स्क्वायर x को लिखोगे आप sec स्क्वायर x माइनस 1। तो इसका जब करना था इंटीग्रेशन तो sec स्क्वायर x माइनस 1 कर दोगे, इसका हो जाएगा जी tan x, इसका हो जाएगा x प्लस c तो लगाने। अगर यहां पर होता cos स्क्वायर x, इससे कर दोगे आपको sec स्क्वायर x माइनस 1, भाई इसका कितना हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x माइनस 1, इसका करना इंटीग्रेशन, आप इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन, तो माइनस cot x माइनस x इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, tan स्क्वायर x, cot स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का जानते हैं, तो sec स्क्वायर x का ये डायरेक्ट होता है। तो अभी इस स्क्वायर वाले हुए, क्यूब वाले नहीं हुए, क्यूब वाले होंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर।